नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, ये धर्म युद्ध है या टिकट युद्ध है? अब आप कहेंगे ये क्या मामला है? तो दरअसल जो किसान नेता है वो कह रहे हैं ये धर्म युद्ध है। जो किसान नेता घेरे बैठे हैं दिल्ली को और तमाम महापंचायतें चल रही हैं, जिसे लोग चुनावी पंचायत कह रहे हैं, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है। और अभी पता चल रहा है कि ये तो टिकट युद्ध है। अगर जो दावे हैं उन दावों की माने तो वैसे भी ये चुनावी युद्ध है, धर्म युद्ध नहीं है, ये तो कहा जाना चाहिए। वो इसलिए भी कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो हैं वो पंजाब में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 117 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, और राकेश टिकैत की तो बड़ी इच्छा थी कि वो भाजपा चुनाव लड़ें। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? अरे साहब, यही तो बात है। वो भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट मांग रहे थे, टिकट मांगने गए भी और एक बड़े नेता के यहां गए। जी हाँ, एक बड़े नेता के यहां गए। लेकिन अब यही है, आज भाजपा उनको काट खा रही है। भाजपा देख के उनको बुखार छूट रहा है। और जो आंदोलन एमएसपी को लेकर खड़ा हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो यही कहा जा रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए। और उसको इन तीनों जो आपने 3 कृषि कानून लेकर आए हैं उसमें आप शामिल करिए, कानूनी मान्यता दीजिए। ये इसके लिए आंदोलन था। लेकिन आज ये आंदोलन कानून वापसी पर आ गया, अड़ गया है। बताइए, 9 महीने में तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन टिकैत जी को शायद टिकट नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं। वीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो ये बात कह रहे हैं और इन्होंने वो बात कही बलिया में। आपको पता होगा कि आजकल जो है भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन मतलब ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन। चूंकि आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से भाजपा पर आरोप लगे हैं और ये तमाम लोग ये दावा करने लगे थे कि ब्राह्मण जो है भाजपा से रुष्ट हो गया है। तो ब्राह्मण देवता को मनाने में सभी दल लगे हुए हैं और सब अपना अपना कॉपीराइट लेके चल रहे हैं। तो भाजपा भी उसी में लगी हुई है कि ब्राह्मण देवता को मनाया जाए। अब ब्राह्मण देवता कितने रुष्ट हैं और कितने मान गए हैं, ये अपने आप में एक अलग मसला है। और ये सियासत है, सियासत में ये सब चलता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो वीरेंद्र सिंह मस्त ने बताया है, वो कहते हैं कि राकेश टिकैत मेरे घर आए थे भाजपा टिकट मांगने। अब लीजिए, भाजपा टिकट मांगने गए थे वीरेंद्र सिंह मस्त के। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए, वीरेंद्र सिंह मस्त की किसान नेताओं में बड़ी पकड़ है। जितने भी किसान नेता हैं उनका अपना निजी जो है परिचय भी। दरअसल वीरेंद्र सिंह मस्त जो है बड़े किसान हैं और खेती किसानी को लेकर बड़े प्रयोग करते हैं। वो बड़े अनूठे अनूठे उनके प्रयोग हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये सब लोग उनसे परिचित हैं और वो भी इन लोगों से परिचित हैं। अपने जो उनका अपना स्वभाव है, और नेता तो वो है ही है, पहलवान भी रह चुके हैं वो। मुलायम सिंह यादव से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये तो उनका अपना निजी संबंध है, लेकिन धारा उनकी राष्ट्रवादी है। तो बलिया में उन्होंने कहा कि ये तो साहब टिकट मांगने आए थे। अब ये टिकट मांगने आए थे और उधर ये लोग कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है। गुरनाम चड़ूनी जी कह रहे थे कि ये तो धर्म युद्ध है। अब यहां वो बैठते हैं तो धर्म युद्ध की बात करते हैं, पंजाब में जाते हैं तो टिकट और सीट की बात करते हैं। वही हाल राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत चाहते थे कि जो है भाजपा टिकट दे दे। अब ये वीरेंद्र सिंह मस्त कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने ये खुलासा किया, आज भारी खुलासा हो गया है कि बताइए भाजपा टिकट चाहते थे। तो आप शायद इसके लिए नाराज हैं कि भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो इसलिए भाजपा नाराज है
कि हो सकता है जो अब मिल जाए। देखिए बीरेन्द्र सिंह मस्त क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। बीरेन्द्र सिंह मस्त कह रहे हैं कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत एक समय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने हमसे मुलाकात भी की थी। आज भाजपा उनके लिए इतनी खराब कैसे हो गई यह नहीं बता सकते हैं। मतलब अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसी भाजपा टिकट चाहते थे, अब आज इसी भाजपा के पीछे सतुआ पिसान लेके जुटे हुए हो और कह रहे हो कि भारी गड़बड़ी है। फिर वो बीरेन्द्र सिंह मस्त ये भी कहते हैं कि तमाम किसानों के लिए जो है काम ये सरकार कर रही है। एक चीज मैं आपको चलते चलते बताऊं कि जो एक भ्रम फैलाया गया है किसानों के बीच में तमाम राजनीतिक दलों और तमाम टिकट चाहने वाले नेताओं के जरिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए एक पूरी रणनीति बनी है पार्टी के भीतर कि सब लोग जाएं और किसानों को, जो लघु सीमांत किसान है, मझोले किसान है, उनको ये बताएं कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। और इस पर काम शुरू भी हो गया है, लोग जाकर बताने भी लगे हैं ताकि ये जो दुष्प्रचार का अभियान है वो खत्म हो और ये बात सामने भी आए कि कौन कौन लोग टिकट चाहते हैं और कौन कौन लोग वाकई में इसे धर्म युद्ध मानते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।